बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में और एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल। जिसे देखो यही प्रॉब्लम, यही कंप्लेन किए जाते हैं कि हमें फैटी लिवर का इशू है। जब भी मैं किसी का केस हिस्ट्री ले रही होती हूँ तो उन्हें ये प्रॉब्लम ज़रूर, अक्सर लोगों को मैं ये प्रॉब्लम देख रही होती हूँ कि उन्हें फैटी लिवर यानी कि जिगर में चर्बी का ऐसा इशू होता है। इसे हम बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी वजह से आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसे किस तरह से क्योर किया जाए, तो काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं और स्पेशली मुझसे लोग चैनल के थ्रू भी पूछते हैं और इंस्टा पे भी पूछते हैं कि क्या होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के बहुत ज़बरदस्त इसका आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें। वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू आपके सिम्टम्स आप पर बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगी। और साथ साथ जो है मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी। अगर कोई नहीं लेना चाहता, यानी कि कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करना चाहता और वो चाहते हैं कि हम घरेलू टोटकों से, घरेलू चीज़ों से जो है किचन की ऐसी चीज़ें हों जिससे हमें फ़ायदा भी हो और हमारे लिए नुकसान भी ना पहुँचे, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन और फैटी लिवर से रिलेटेड बातें। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इंस्टाग्राम आईडी में आप ज़रूर मुझे जाके फॉलो कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जी जनाब, फैटी लिवर। अगर हम फैटी लिवर, जैसा कि फैटी लिवर नाम से ही पता चल रहा है कि आपके जिगर में चर्बी का हो जाना है, यानी कि फैटी लिवर जिगर में चर्बी का हो जाना। वैसे तो आपके जिगर में जो है चर्बी ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन 10 to 15% से ज़्यादा अगर आपके चर्बी हो जाती है जिगर में, टू मच फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा चर्बी अगर जमा हो जाती है तो हम उसे फैटी लिवर का नाम देते हैं। फैटी लिवर, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं हमें फैटी लिवर हो गया। इसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारे इसके कॉजेस हो सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहलिक में यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे होते हैं तो उन्हें फैटी लिवर होने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे भी अल्कोहल लेने वाले लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो है जिगर की बीमारियों का शिकार होते हैं। लेकिन अगर हम जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे और वो नॉन अल्कोहलिक लोग हैं तो उनमें एक ऐसी कौन से कॉजेस हैं जिससे ये लोग फेस करते हैं फैटी लिवर को, यानी कि फैटी लिवर का शिकार होते हैं। तो उस पे जो सबसे पहला जो कॉज आता है वो ये कॉज आता है कि वो जो यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा टू मच फैट, बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिससे जो है इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा फैट कैलोरीज यानी कि ले रहे होते हैं और इसके जैसे कि ऑयली हो गए, स्पाइसी हो गए, जंक फूड हो गया, अब रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा जो है फिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं या फिर प्रिजर्वेटिव आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, उनको जो है ये फैटी लिवर होने के खदशा हो सकता है। अगर हम मेडिकेशन की बात करें, अगर जो लोग ऐसे मेडिसिन लेते हैं जैसे कि एंटीसाइकोटिक होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, या तो फिर इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा जो लोग लेते हैं, अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है एंटीबायोटिक्स ही ले लिए जा रहे होते हैं, उन्हें जो है फैटी लिवर का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मैं एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रही, एंटीबायोटिक बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी भी हो जाती है, लेकिन कहीं जगह पे एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेने वालों को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फैटी लिवर के ये कॉजेज़ हो सकते हैं कि ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयली लेना, जंक फूड लेना, या फिर फास्ट फूड लेना, या फिर ऐसे अनहेल्दी फूड लेना जो आपके जिगर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
इसके अलावा जो लोग कोलेस्ट्रॉल का शिकार होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, उन्हें भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो लोग बहुत यानी कि डायबिटिक हैं, जो लोग डायबिटिक हैं या बहुत ज़्यादा जो लोग शुगर लेते हैं, उन्हें जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि फैटी लिवर का खदशा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि मेन कॉजेज़ हैं जो कि इससे जो है फैटी लिवर से लोग सफ़र कर रहे होते हैं। हम अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हम फैटी लिवर का शिकार हो चुके हैं। तो इनमें सबसे पहले जो हमारी जो सिम्टम्स आते हैं, साइन आते हैं, वो सबसे पहले ये होता है कि हमारे जो आइज़ हैं और हमारी स्किन जो है वो येलोइश हो जाती है। जैसे कि आपको लग रहा हो कि जैसे जॉइंटिस में होता है, यरकान में आपको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वैसे ही आपके फैटी लिवर में आ सकते हैं। यानी कि आपकी आइज़ येलो लगेगी, पेल लगेगी और स्किन भी आपकी येलो और पेल सी महसूस होगी नहीं। इसके अलावा जो है आपको जो है जगह जगह जैसे नील पड़ जाते हैं, ब्रूसिस हो जाती है, नील पड़ जाते हैं, वो भी आपको, ये भी एक साइन है, ये भी सिम्टम्स है जिससे आपको हो सकता है कि आपको जिगर की कोई प्रॉब्लम हो या फैटी लिवर हो आपको, जिससे आपको ये साइन आ सकते हैं कि आपकी बॉडी पे नील के निशान होंगे, यानी ब्रूसिस के निशान होंगे। इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, ये भी एक सिम्टम्स है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपके जो है पेट फूला हुआ रहेगा, स्वेलिंग रहेगी पेट में, आपको यूरिन डार्क आ सकता है, आपको स्टूल यानी कि ब्लैक आएगा, स्टूल जो है आपको ब्लैकिश स्टूल होगा, साथ साथ आपको वॉमिटिंग होगी, कोई चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। ये भी फैटी लिवर का एक सिम्टम है कि आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी, इंडाइजेशन आपको रहेगी। आप खाना खाएंगे तो आपको जो है वॉमिटिंग हो जाएगी और मे भी हो सकता है कि समटाइम्स जो है वॉमिटिंग में ब्लड आने का भी खदशा हो सकता है। मे भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं कि आपके जो है वॉमिटिंग करे तो हल्का हल्का ब्लड आ सकता है। तो ये फैटी लिवर के जो है सिम्टम्स हो सकते हैं। ये मेन प्रॉब्लम होती है, जो सिम्टम्स आते हैं वो आपके राइट साइड के अपर पार्ट में, यानी कि जो आपके सीधी साइड के जो ऊपरी हिस्सा है पेट का, वहाँ पर आपको शदीद पेन हो सकता है। ये भी जिगर की अलामत है। ये साइन सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं, पेल आइज मिल रही है, स्किन आपको अगर ईची मिल रही है, या फिर आपके जगह जगह बॉडी में ब्रूसेस हो रही है, यानी कि नील पड़ रहे हैं, आपका स्टूल ब्लैक आ रहा है या तकलीफ से आ रहा है, जलन से आ रहा है, या फिर आपके हाथ और पाँव जल रहे हैं, यानी कि इससे भी होता है कि हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके हाथ और पाँव जो है जल रहे होते हैं, तप रहे होते हैं। ये भी एक फैटी लिवर का जो है सिम्टम्स है, जिससे आपको प्रॉब्लम पता चलती है कि हाँ आप फैटी लिवर से मुब्तला हो रहे हैं या फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं। फैटी लिवर में जो है एक सिम्टम्स ये भी आते हैं, बाज़ लोगों को जो है भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना टायर्ड होते हैं और ऐसा लगता है बस थोड़ा सा भी काम करते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक्सर्शन फील होता है। तो वो भी जो है एक सिम्टम्स आते हैं कि फैटी लिवर का हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपको फैटी लिवर, इनके आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। आपने पहली फुर्सत में है वो टेस्ट करवाने हैं। हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में हम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं एब्डोमेन का, जिसमें हम लिवर चेक करते हैं, जिसमें आपको पता चल जाता है कि फैटी लिवर है कि नहीं है, वहाँ पर आपके पास मेंशन होता है। अगर फैटी लिवर आता है तो हमें LFT का टेस्ट भी करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाते कि आया लिवर आपका सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने बताया कि फैटी लिवर जो है बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको टाइम पे क्योर नहीं किया तो आप लोग बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप इसको मेडिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर ये अर्ली प्रॉब्लम है तो यानी कि एक्यूट में है तो आप इसे जो है घर की देसी चीज़ों से या फिर एक्सरसाइज से या वॉक से या फिर आप ऐसी हेल्दी डाइट से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। इससे प्रिवेंशन यही है, एहतियाती तदाबीर यही है कि आपने शुगर अवॉइड करना है, आपने जंक फूड अवॉइड करना है, आपने ऑयल अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे, मिर्च मसाले वाली चीज़ों से आपने गुरेज करना है। इसके अलावा जो है आप जो है अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको आपने लेवल में लाना है, उसे कंट्रोल करना है, साथ साथ अपने वेट को कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा आपने
फ़ैट नहीं कंज्यूम करना, फ़ैट ज़्यादा नहीं, कोशिश करिएगा कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहे, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका लो रहे। तो आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आपने अपने शुगर लेवल को जो है अगर कोई डायबिटिक है तो शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। ये बहुत मायने रखते हैं आपकी प्रिवेंशन के लिए। साथ साथ आपने जो है एक्सरसाइज ज़रूर करना है, वॉक ज़रूर करना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है। कोशिश करें ऐसे जूस ले जिससे आपको फैट जिसमें बर्न हो सके, यानी कि फैट चर्बी जो है वहाँ से खुल सके। तो ऐसी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फैटी लिवर बहुत जल्दी क्योर होने के चांस हो सकते हैं। चांस क्या हो सकते हैं, बल्कि आपको फैटी लिवर ख़त्म भी हो सकता है। एल्कोहलिक पेशेंट की बात करें तो एल्कोहलिक पेशेंट को चाहिए कि वो अल्कोहल लेना छोड़ दें और स्मोकिंग से क्वाइट कर लें। यानी कि जो लोग स्मोकर हैं उन्हें चाहिए कि वो स्मोकिंग से अपने जो परहेज़ करें। किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ ना लें जो एल्कोहलिक जिसमें मौजूद हो, अल्कोहल मौजूद हो, जो आपके लिवर के लिए मज़ीद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन से भी आपने गुरेज करना है जिससे फैटी लिवर होने का खदशा हो सकता है। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और हेल्दी जूसेस लेंगे तो आपकी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे आप बचे रहेंगे। जी जनाब, तो अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे। यानी कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि अच्छे से वर्क करेगी आपके फैटी लिवर में। तो उसके लिए सबसे टॉप मेडिसिन जो है मेडिसिन है वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम अगर आपको एक्यूट कंडीशन है तो चैलिडोनियम 30 में आप लीजिएगा। अगर आप सबसे बेहतरीन है कि चैलिडोनियम आप मदर टिंचर में लें, क्यू में मदर टिंचर में चैलिडोनियम लेंगे। उसमें आपने लेना है 10 कतरे दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम 10 कतरे आप चैलिडोनियम के लें। ये बेहतरीन वर्क करती है। ये आपने यूज़ करना है 1 मंथ तक, 1 महीना। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई है वो ज़रूर करनी है। जितने भी जिगर की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फैटी लिवर हो गया या फिर जिगर का बढ़ जाना या कुछ ऐसा, उस पर चैलिडोनियम बहुत अच्छा वर्क करती है। इस वक्त बात कर रही हूँ मैं फैटी लिवर की, तो फैटी लिवर में आपको चैलिडोनियम बहुत अच्छा वर्क करेगी। चैलिडोनियम मदर टिंचर में यानी कि क्यू में आप 2 टाइम लेंगे 10-10 कतरे सुबह शाम, या बेस्ट है। इसके अलावा जो मेडिसिन आती है, अगर आपको इंडाइजेशन हो रही है, पेट आपका फूला हुआ है और आप एल्कोहलिक हैं यानी कि आप अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो उसमें नक्स वोमिका 200 बहुत बेस्ट है आपके लिए। आपने नक्स वोमिका 200 आप लेंगे दिन में 3 दफ़ा खाने से पहले आप नक्स वोमिका लेंगे। जिसको पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो, सूजन हुई हुई हो, टमी यानी कि स्वेलिंग हुई हुई हो और साथ में जो है डाइजेशन सही नहीं हो और वो अल्कोहलिक हो, तो वो जो है नक्स वोमिका दिन में 3 दफ़ा खाने से पहले लें, वो बेस्ट वर्क करेगी। अब हम बात करते हैं थर्ड मेडिसिन की। थर्ड मेडिसिन जो आती है वो है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 अगर आपको बहुत ज़्यादा फैटी लिवर के साथ गैस्ट्रिक इशू है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट आपका बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, साथ में आपको लग रहा है कि वॉमिटिंग हो रही है और पेट में आपके बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, इसकी वजह से आपके कमर में भी दर्द हो रहा है और आपको कुछ चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो उसमें आपको लाइकोपोडियम 200 बेस्ट रहेगा। लाइकोपोडियम 200 आप यूज़ करेंगे। ये फैटी लीवर में मैं कह रही हूँ, फैटी लीवर के साथ अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम आप खाने के बाद यूज़ करेंगे, तीनों टाइम पे आप यूज़ करेंगे। 5-5 कतरे आप लेंगे दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगा। इसके अलावा अगर कुछ लोग, अगर फोर्थ मेडिसिन की बात करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा चबी होते हैं, मोटे होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ होता है या फिर उनको जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उनकी बॉडी अक्सर जो है पेनफुल रहती है, टायर्ड रहते हैं और फूले फूले रहते हैं, उनका पेट भी फूला फूला रहता है। इसके अलावा डाइजेशन की इशू रहता है, लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। उसमें कैल्शियम कार्ब 200 बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है फैटी लिवर के साथ। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, आपको
आपने कैल्शियम कार्ब 200 लेना है, दिन में 3 दफ़ा आप लेंगे, वो भी आप खाने के बाद दिन में किसी टाइम पे भी आप ले सकते हैं। 5 कितने दिन में 3 दफ़ा आप ले सकते हैं। तो ये 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपके फैटी लिवर में जो कि सिम्टम्स हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसमें आपने यूज़ करना है चेलिडोनियम, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम और साथ में आपने यूज़ करना है कैल्शियम कार्ब, ठीक है। जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें आपने लेना है। अगर हम पेटेंट मेडिसिन की बात करें तो पेटेंट मेडिसिन में जो है R7 जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। R7 आप लेंगे दिन में 3 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम आप लेंगे 10 कतरे, दिन में 3 दफ़ा लेंगे। आपके ये रिकेविक की मेडिसिन है जो आपके जो उसमें फैटी लिवर में है बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन थी। अब बात करेंगे होम रेमेडीज़ की, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने किस तरह से होम रेमेडीज़ से आप जो है क्योर कर सकते हैं अपने फैटी लिवर को। तो उसके लिए आपने बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। यहीं हम ख़त्म करते हैं अपनी ये पार्ट 1 को। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम आपके मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे होम रेमेडीज़ जो आपको क्योर करेगा फैटी लिवर से। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।